छोटी बहू चालीसा, ये क्या? स्कूल से आते ही टीवी के सामने? देखो, लव कुश को हर चीज में अव्वल है, पढ़ाई हो या खेल कूद। सुबह उठकर मंदिर जाना, बड़ों के पैर छूना। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें संस्कार ही नहीं दिए। जब देखो टीवी या मोबाइल। सुनंदा जी आज ही लौटी थी अपने छोटे बेटे के यहाँ से, और आते ही शुरू हो गया उनका छोटी बहू चालीसा। और यह पहली बार नहीं था, हर बार का था। जब भी वे अपने छोटे बेटे के यहाँ से लौटती, उनका रवैया कुछ ऐसा ही होता। रहती वह अपने बड़े बेटे के साथ, और गुण हमेशा छोटे बेटे के गाती रहती। रिया उनका स्वभाव जानती थी, इसलिए उसने बच्चों को इशारा किया और बच्चे टीवी बंद कर अपने कमरे में चले गए। इतने में डोरबेल बजी। बहू, दरवाजा तो खोल जरा, सविता आई है। रिया मन ही मन सोच रही थी। वैसे ही माजी लौटी तब से मुंह फुलाए बैठी है, और अब आंटी आ गई आग में घी डालने। प्रणाम आंटी जी, कैसी हैं आप? दरवाजा खोल रिया ने कहा। बस बेटा ठीक हूँ। कविता ने सुना कि सुनंदा आ गई तो मिलने चली आई। हाँ हाँ आंटी, आइए ना। कैसी हो सुनंदा? क्या बात है, इस बार बहुत दिन रह कर आई अपने छोटे बेटे के यहाँ? मोटी भी हो गई हो, लगता है छोटी बहू ने खूब सेवा की। हाँ हाँ, बहू तो आने भी नहीं देना चाहती थी, और बच्चे तो दादी दादी करते थकते ही नहीं थे। दिनेश भी गले लगकर रो रहा था। माँ, थोड़े दिन और रुक जाओ। छोटी बहू की भी आंखें भर आई। पर तू तो जानती है ना, इन्हें जो यहाँ अकेला छोड़ गई थी। रिया पलटकर जवाब देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुप थी। पूरे परिवार के होते हुए भी पापा जी अकेले? और कैसी रही दिनेश के साले की शादी? सुना है बहुत माल ताल ले आई है बहू। तेरी समदन के तो भाग खुल गए। बहुत धूमधाम से हुई शादी, और समदन ने तो मान मनुहार में बिल्कुल कसर ना छोड़ी। दिनेश का साला दुल्हा होते हुए भी दिन में 4 बार बुलाने आ जाता था। वैसे तो दिनेश के मकान के पास ही है छोटी बहू का मायका, पर बेटे की माँ हूँ, बिना बुलाए क्यों जाना? मनोहर तो कराना ही चाहिए ना। सही कहा तूने। वैसे मेरे दिनेश के सास ससुर है भी व्यवहारिक लोग, अच्छे से समझते हैं संबंधियों की खातिरदारी कैसे करते हैं। ठीक है सुनंदा, अब आराम कर, सफर से लौटी है, थकान भी तो होगी। हाँ हाँ, वैसे तो छोटी बहू बार बार हवाई जहाज के टिकट करवाने की शीघ्र कर रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। ठीक है सुनंदा, अब चलती हूँ, कल मिलते हैं। सविता के जाते ही रमेश जी बाहर आए। उन्होंने देखा बहू की आंखों में आंसू थे, पर उफ तक नहीं की उस बेचारी ने। आज उन्होंने तय कर लिया था कि सुनंदा की अक्ल टिकाने लानी ही होगी। यह क्या हर बार बहू कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उसे बात बेबात ताने देती रहे। क्या बात है सुनंदा, आई तब से बहुत खुश हो। छोटी बहू चालीसा गाते जा रही हो लगता है बहुत। बहू ने खूब सेवा की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो सच है वही तो बता रही हूँ, उसमें गलत क्या है? आप भी तो अपनी बड़ी बहू की बड़ाई करते नहीं थकते। वह तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं, लोगों को भी दिखता है। पर तुम क्यों भूल जाती हो? जिन संबंधियों की तारीफ के पुल तुम बांध रही हो ना, लगता है भूल गई वे दिन जब उन्होंने हम पर दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाया था, और जिस छोटी बहू और बेटे के नाम की माला जप रही हो ना, जायदाद के लालच में आकर हमें घर से निकाल दिया था। यह तो सुरेश था, जिसे हमने बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया था। फिर भी माँ बाप की सेवा को अपना फर्ज समझ हमें यहाँ ले आया। सुनंदा, दूर से डूंगर सदा ही सुहावने लगते हैं। छोटा बेटा, समझ तुमने माफ कर दिया, अच्छी बात है, पर कम से कम जो बुढ़ापे का सहारा है उन्हें तो मत धिक्कारो। रिया की सेवा का गुणगान ना भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वह अपने माता पिता समान मानती है, और हमारी सेवा वह अपना धर्म। पर उसके संस्कारों पर तो उंगली मत उठाओ। यह उसके संस्कार ही है जो इतने ताने सुनने के बाद भी चुप है। सुनंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने अपने बहू को गले से लगा लिया। रिया को भी
आज उसकी सेवा का फल मिल गया। पापा जी के दिल में अपने लिए इतना सम्मान देख उसकी आंखें भर आई। रिया के आंसू सुनंदा के आंचल में भीग गए। सुनंदा के चेहरे पर अब वही पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक माँ की ममता झलक रही थी। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, मैं बहुत गलत थी। जो सामने दिखता है वही सच मान लेती थी। तुमने कभी शिकायत नहीं की। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, आप ही तो हमारी माँ है। माँ कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी बातें दिल से ज्यादा जुबा पर आ जाती है। इतने में बच्चे बाहर आ गए। दादी, चलो हम सब साथ खाना खाएंगे। सुनंदा मुस्कुरा दी। काफी महीनों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उन्होंने बच्चों को गोद में भर लिया। रिया ने झटपट थाली में गरम गरम रोटियां रखी और सबको खाना परोसने लगी। रमेश जी शांत भाव से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, घर की शांति बहू की सहनशीलता और माँ की समझदारी से ही लौट सकती है। भोजन के बाद सुनंदा जी ने धीरे से कहा, रिया, कल सुबह मंदिर चलेंगे साथ? तू ही कहती थी ना, सुबह सुबह मन को शांति मिलती है। रिया ने मुस्कुराकर हामी भरी। अगली सुबह जब दोनों साथ मंदिर गई तो मोहल्ले की औरतें देखकर हैरान रह गई। अरे, अब तो बड़ी बहू और सास जी बहू जैसी लगती है। सुनंदा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया, सच्चे संस्कार किसी की पूजा या आरती से नहीं, किसी के मन में सम्मान और धैर्य से झलकते हैं।